प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भोरीवन से इसके पहले की क्लासेस में हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे और ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं में अनेकों बार पूछे गए हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और ये भी क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और कक्षा 10वीं और 12वीं से संबंधित तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अपन आसान तरीके से हल करते हैं। इसी में जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं या आंकिक क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से पढ़ें कि वास्तव में वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अर्थात उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को यदि अपन ध्यान से पढ़ें तो क्या कह रहा है, सबसे पहले अपन देखते हैं दिया है क्या दिया गया है यहाँ पर कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अर्थात VA बराबर कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दी गई है अपन को। ठीक है, फिर इसके पश्चात क्या दिया गया है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक क्या, कांच का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना दिया गया है, 1.5। ठीक है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो यहां लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ये क्या है, अज्ञात है। कांच में प्रकाश की चाल VG बराबर क्या है, अज्ञात है। ठीक है, क्योंकि हम अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक में। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो उनका जो अनुपात होता है वो यहाँ पर देखा जाए कि जैसे प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूत्र क्या कहता है कि A μg वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, वायु से कहाँ जा रही है, कांच में। तो वायु से कहाँ जा रही है, कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या बतलाया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस माध्यम में जाएगी उसी माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाएगा। जैसे वायु से कांच में जाएगी तो कांच का अपवर्तनांक, फिर निर्वात से कांच में जाएगी तो कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर A μg बराबर सूत्र क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल अर्थात VA और कांच में प्रकाश की चाल अर्थात कितना, VG। ठीक है, मान देखते हैं किसका कितना मान दिया गया है। तो अपवर्तनांक किसका कितना दिया गया है, 1.5 बराबर VA का मान कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ बटे VG का मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसको अपन यहां ले आते हैं तो VG बराबर कितना हो जाएगा, 3 × कितना 10⁸ बटे कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, VG बराबर कितना, 3 × 10⁸ बटे, यहां से यदि अपन लिखें दशमलव हटाएं तो ये हो जाएगा 15 और ये 10 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो गुणित कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो VG बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और कक्षा 10वीं में और 12वीं में तो पूछा ही जाता है, तो आसानी से अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं। यहाँ पर चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए देखने में कितना छोटा क्वेश्चन है,
लेकिन इसके लिए हमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पता होना चाहिए। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत तो ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, और लग रहा है कितना छोटा क्वेश्चन होगा, यही परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, अपन को लगेगा ये छोटे हैं, लेकिन ये बनते नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए अपन को बेसिक चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वास्तव में निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पता होना चाहिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो जिस माध्यम में जाएगी वही अब उसका अपवर्तनांक कहला जाता है। जबकि सापेक्ष में ऐसा नहीं होता, उसमें कंडीशन नहीं होती, उसमें प्रकाश किरण एक माध्यम के सापेक्ष कहीं दूसरे माध्यम में कहीं से भी कहीं क्या कर सकती है, जा सकती है। तो यहां पर देखें तो ये कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हम समझ गए कि प्रकाश किरण वायु से कांच में गई है। कहां से कहां गई है? वायु से कांच में। तो यहां पर अपन लिखेंगे, सबसे पहले दिया है क्या दिया है? कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना है? 1.5, या हम लिख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5, क्योंकि वायु या निर्वात से जब कोई प्रकाश किरण कांच में जाएगी तो वो कांच का अपवर्तनांक कहला जाएगा, क्योंकि ये कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, किसका? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहां लिखते हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी जी म्यू ए बराबर क्या है? अज्ञात है। ठीक है, हम यहां पर लगाते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ठीक है, अब इसका मान कितना है? 1.5, तो ये हो गया, इसका मान तो 1.5 हो गया, गुणित कितना हो जाएगा? जी म्यू कितना? ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो जी म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे, ये संख्या इसके बटे में जाएगी, यानी 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो जी म्यू ए बराबर 1 बटे कितना है? इसको अपन दशमलव हटा दें तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 10। तो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 3 से अधिक काटते हैं तो 3 शून्य, फिर कितना हो गया? 20, तो छंग कितना हो जाएगा? 18, लगभग 6 आता जाएगा, तो 0.6 कितना हो जाएगा? 7। अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा? 0.67 होगा। कितना होगा? 0.67। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन था, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं। तो ये जो सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, ये अपन को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या इसमें पता होना चाहिए कि यदि कांच का अपवर्तनांक दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? तो कांच का अपवर्तनांक दिया गया तो इसका मतलब होगा कि प्रकाश किरण वायु से या फिर निर्वात से कहां जा रही है? कांच में जा रही है। तो ये पता हो जाएगा। अब किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? कांच के सापेक्ष वायु का। तो अपन समझ गए कि वायु से ही गई है। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके बाद प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पता होना चाहिए। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि एक माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है और यदि उसके मार्ग की दिशा को उलट दिया जाए तो जिन मार्गों से प्रवेश करती है उसी मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट आती है। अर्थात इसमें यह भी कह सकते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो उसी सूत्र का प्रयोग करके ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1 का प्रयोग करके अपन इसे क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा गया है। देखिए क्या कहता है,
कांच एवं जल में जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 व 4/3 है। ठीक है, कांच व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अपन हल करते हैं कि चूंकि ये कह रहा है कि कांच एवं जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या होगा जब अपन हल करेंगे तो हल कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात 4/3, अर्थात पहला ये कह रहा है कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, ए म्यू जी बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 3/2, 3/2। ठीक है, फिर इसके पश्चात यहां पर देखा जाए तो कितना है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है 4/3, तो यहां पर लिखेंगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी प्रकाश कण, चूंकि निरपेक्ष का मतलब क्या है, प्रकाश कण वायु से जा रही है, वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जा रही है, तो जिस माध्यम में जाएगी उसी का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो जैसे जल का कह रहा है तो वायु से कहां जा रही है, जल अर्थात क्या, वाटर, बराबर कितना हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 3, 4/, कितना हो जाएगा 3। ज्ञात करना है, ये चीजें अपन को दी गई थी और ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कांच व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात, कांच व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी v जी अनुपात कितना, जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी v कितना w। ठीक है, तो चलिए इसी को अपन और आगे बढ़ा दें यदि एक लाइन और, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या होता है, ए म्यू जी का मतलब क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, यानी इसको हम लिख सकते हैं वी ए बटे कितना वी जी। यहां पर ए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वी ए बटे कितना हो जाएगा वी, यहां पर डब्ल्यू, वी कितना हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन समीकरण पहला और इसको लिख सकते हैं समीकरण कौन सा, दूसरा। यहां पर क्या हो जाएगा, हम यदि लिखें तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, देखिए समीकरण 1 कितना है, वी ए बटे कितना वी जी पूरे के बटे ये कितना हो जाएगा, वी ए बटे कितना हो जाएगा वी डब्ल्यू बराबर ये कितना है 3/2 पूरे के बटे कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा वी ए बटे कितना हो जाएगा वी जी गुणित ये संख्या पलट जाएगी, ये कितना हो जाएगा वी डब्ल्यू बटे कितना हो जाएगा वी ए बराबर यहाँ पर 3/2 तो लिखा रहेगा और ये जैसे ही ये बटे का निशान हटेगा तो क्या आ जाएगा गुणा, ये संख्या पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 3/, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, वी ए से वी ए क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा वी डब्ल्यू, यहाँ कितना बचा वी डब्ल्यू अपान यहाँ कितना बचेगा वी जी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9/4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कांच व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात, यानी यहाँ पर वी जी बटे वी डब्ल्यू, तो इसी को अपन पलटा देते हैं, वी डब्ल्यू बटे वी जी था तो वी जी बटे वी डब्ल्यू बराबर ये संख्या भी पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 9। तो कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 8 कितना होगा 9 होगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया। देखिए एक बार फिर से, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात प्रकाश कण कहां से कहां जा रही है, वायु से कांच में, तो इसको क्या लिखेंगे ए म्यू जी, अर्थात क्या होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, इसका मान कितना था 3/2 तो 3/2 लिख दिए। फिर इसके पश्चात जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश कण वायु से कहां जा रही है, जल में जा रही है,
तो कितना हो जाएगा 4/3 दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की, पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच व जल में प्रकाश की चाल का अनुपात अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो आएगा, जी कितना आ गया, VW बटे VG बराबर 9/8। जबकि पूछा क्या है, पहले कांच है फिर क्या है, जल। तो यहाँ पर क्या है, पहले जल है फिर क्या है, कांच। तो पलटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, VW बटे VG था, VG बटे VW बराबर ये संख्या भी पलट जाएगी। ये जो VG बटे VW बराबर कितना हो जाएगा, 9/8 की जगह 8/9। ये हो जाएगी इनकी चाल का क्या हो जाएगा, अनुपात। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बड़े आसान तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे बड़े आसान तरीके से अपन हल करते जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल जो है सबसे कठिन होते हैं यदि देखा जाए तो, कब, जब अपन को उसके फार्मूले पता ना हो, उसको हल करने की विधि पता ना हो, तब कठिन है। अन्यथा यदि एक बड़ा व्यंजक आ रहा है परीक्षा में और छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान होता है। इतना सा न्यूमेरिकल करने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट का समय लगेगा। जब किसी से संबंधित कोई बड़ा व्यंजक आ जाए, मान लो अपन लेंस निर्माता सूत्र पूछ लिया जाए या दर्पण सूत्र पूछ लिया जाए, तो उसको हल करने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो हम यदि इनको बड़े आसान तरीके से हल करें, सरल विधि से हल करें, तो ये बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। तो अपन एक एक करके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हल करते जाएंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में अपन पुनः नए न्यूमेरिकल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।